वहीं सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन का एक्शन, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। एक दिन में 2527 जगह से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। सीएम के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजधानी भोपाल में 96, जबलपुर में सबसे ज्यादा 750 जगहों पर एक्शन हुआ है। इंदौर में 500 जगह से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। खुले में नॉनवेज की बिक्री के खिलाफ अभियान, कानून व्यवस्था की बैठक में सीएम ने एक बार फिर से ये निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले जो 2 बड़े फैसले लिए थे वो यही लिए थे कि एक तो धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे और साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात थी कि खुले में नॉनवेज नहीं बिकेगा। और उसी को लेकर ये रिव्यू मीटिंग थी कि क्या ग्राउंड पर हो रहा है, अधिकारी इन आदेशों का किस तरह से ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसी को लेकर ये बैठक थी, जिसमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये आदेश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाए और इसको लेकर जो बड़ा अभियान है वो प्रशासन की तरफ से चलाया गया है। कितने लाउडस्पीकर हटाए गए हैं इसका पूरा डेटा भी सामने आया है। सबसे ज्यादा जबलपुर में 750 जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और साथ ही साथ अगर कहीं पर खुले में नॉनवेज बिक रहा है, जो का उल्लंघन है आदेश का, वहां पर भी सख्ती और वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। तो खुले में नॉनवेज की बिक्री के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ लाउडस्पीकर को लेकर भी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नीमच से प्रीतेश सारडा भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले अजय आपका रुख करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहले 2 बड़े आदेश मुख्यमंत्री ने दिए थे डॉक्टर मोहन यादव ने, उनकी रिव्यू मीटिंग थी जिसमें ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि कितनी कार्रवाई हो चुकी है और साथ ही साथ सख्त निर्देश कि इसी तरह से ये अभियान आगे भी चलना चाहिए। यादव लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद उन्होंने पहला जो हस्ताक्षर किया वो ये कि लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए और खुले में मांस बिकना बंद होना चाहिए। अब उसी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और किस तरह से जिनके आदेशों पर किस तरह से प्रदेश में क्रियान्वयन हो रहा है, पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे और उसी दौरान वो अधिकारियों को निर्देशित किया कि कितनी कार्रवाई की गई है। जानकारी लेने के साथ साथ उन्होंने अभियान चलाकर प्रदेश भर में लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की कार्रवाई के निर्देश दिए थे और बीते दिनों पूरे प्रदेश में कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग ने कार्रवाई की, करीब 2500 से अधिक जो है लाउड स्पीकर उतारे गए अलग अलग मंदिर मस्जिदों से, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वनि प्रदूषण को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। तो अलग अलग मंदिरों, मस्जिदों और डीजे जो जहां पर ध्वनि प्रदूषण होता था उनके उतरवाए गए हैं और मांस, जहां खुले में मांस बिकता था, चिकन बिकता था, उन पर भी स्पॉट कार्रवाई की गई है। उन पर कई जगहों पर तो उन पर कार्रवाई के साथ साथ फाइन भी लगाया गया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि यह अभियान एक दिन सीमित नहीं रहना चाहिए, लगातार जारी रहे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ये कार्रवाई बीते दिन की गई, क्योंकि जबलपुर में करीब 750, इंदौर में 500 और 96 के करीब भोपाल में लाउड स्पीकर हटाए गए। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर भी लाउड स्पीकर हटाए गए। आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, इंदौर से शिवमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं शिवमोहन आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रीतेश का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रीतेश, नीमच में खुले में नॉनवेज के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और कितने लाउडस्पीकर हटाए गए हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नीमच में असर देखने को मिला है। जैसे ही उन्होंने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए, उसके बाद जो है अफसरों ने भरी दोपहरी में जो है दौड़ लगा दी। और मैं आपको बता दूं कि नीमच के अंदर करीब 90 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं। करीब 60 जगह ऐसी चिन्हित की गई थी जिसमें अवैध रूप से जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको हटाए गए। और इसके अलावा जो प्रबंधक है उनको हिदायत दी गई है लाउड स्पीकर लगाने के लिए जो है अनुमति लेना जरूरी है और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण बोर्ड के जो नियम है उसका पालन करना आवश्यक है। जी
ठीक है शिवमोहन, इंदौर में कम से कम 500 ऐसी जगह है जहां से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से यहां प्रशासन की भी थोड़ी हीला हवाली दिख रही थी, यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग ली और सख्ताई के साथ निर्देश दिए। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। कुछ माह पहले मुख्यमंत्री ने आदेशित किया था कि जिसमें लाउड स्पीकर तमाम प्रदेश से हटाए गए थे और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र थे जिनसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता था उसकी एक माप तय कर दिया गया था कि उससे अधिक आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाए जा सकते। परंतु उसके बाद कुछ समय तक जरूर सख्ती के साथ प्रशासन ने इसका पालन कराया, परंतु धीरे धीरे वह पूरा जो आदेश था वह ठंडे रास्ते में जाता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद कल वापस से मुख्यमंत्री ने कुछ स्तरीय बैठक लेते हुए सख्ती के साथ आदेशित किया कि जिसके बाद जो पूरे प्रदेश में है ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जो वापस से उनको चेक किया जाए और जो यहाँ पर लगे हुए उनको वापस उतारा जाए। इसमें इंदौर में लगभग 500 के आसपास लगभग 13 थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची थी और ग्राउंड पर उतरकर 13 थानों की पुलिस ने 500 के आसपास स्पीकर जो लगे हुए थे विभिन्न विभिन्न धार्मिक स्थानों पर, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, तमाम धार्मिक स्थलों पर लोगों से समझाइश कर व पुलिस की सख्ती के साथ करते हुए लगभग 500 से ज्यादा स्पीकर उतार दिए हैं। ठीक है शिवमोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रीतेश आपका भी शुक्रिया, अजय आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। लेकिन अजय आप बनी रहिएगा हमारे साथ।